आज की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से वर्ल्ड वॉर और किरदार देखिए पुतिन और नसरल्लाह हम क्यों दिखा रहे हैं, नेतन्याहू, ये किरदार क्यों हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपको मैं बताने वाला हूं। मिडिल ईस्ट से वर्ल्ड वॉर की जो बात है बताने वाला हूं, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ। सीधे आइए इस वक्त की 4 ब्रेकिंग न्यूज के म्यूजिक के साथ 4 बड़ी खबरें आपके सामने जो आ रही है। पहली बड़ी खबर 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में, अमेरिका में नेटो की बड़ी बैठक, रूस पर बड़े फैसले की उम्मीद। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल को ईरान के प्रॉक्सी का खौफ, नॉर्थ इजराइल के 6 शहरों पर हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला, और बाइडेन के लिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी बचाना मुश्किल, बाइडेन इज ऑन हिज वे आउट, ऐसी खबरें आ रही हैं। यानी कमला हैरिस को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। पहली ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल के महाधमाके से दहला दक्षिण लेबनान, इस वक्त की बड़ी खबर, शॉट दिखाइए ब्रेकिंग के साथ। ये देखिए जरा, रेहान में हिजबुल्लाह बेस पर भारी विस्फोट, शॉट देखिए जरा। दक्षिण लेबनान में बड़ा अटैक कर दिया है इस वक्त इजराइल ने, हमले में हिजबुल्लाह का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर बड़ा अटैक किया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, आईडीएफ अटैक में मारा गया हिजबुल्लाह कमांडर, ब्रेक करिए जरा, एक और कमांडर, शॉट दिखाइए। दक्षिण लेबनान में हुआ पिन पॉइंटेड अटैक, ये देखिए जरा, सड़क पर खड़े कमांडर पर सटीक मिसाइल से हमला, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए विजय जरा। सड़क पे एक कमांडर खड़ा था हिजबुल्लाह का, उसको सीधे सीधे अटैक में मार दिया गया। अब मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों शॉट दिखाइए हमारे दर्शकों को, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह से जंग में आज का सबसे हैरान करने वाला वीडियो। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, गाजा में इजराइल का लगातार विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ दिखाइए जरा। 24 घंटे में हमास के 50 ठिकानों पर अटैक किया गया, ये देखिए, भीषण हमलों में हमास के कई लड़ाके मारे गए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, गाजा में जो अटैक हुआ है ये बड़ा तेजी से पैन हो रहा है विजय, इस शॉट को फिर से प्ले करिए, ये देखिए, ये गाजा में अलग अलग जगह जो हमले किए गए। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, गाजा के शेजिया में विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, एम्बुलेंस साहब, सर्च ऑपरेशन में लगे आईडीएफ के पैराट्रूपर्स, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। हमास ठिकानों पर भारी फायरिंग के बीच तलाशी, ये देखिए जरा, ये देखिए, ये है गाजा का ग्राउंड ऑपरेशन, आपके सामने तस्वीरें दिखा रहा है टीवी9 एम्बुलेंस साहब। फिर से प्ले करिए, मैं जाऊंगा इस वीडियो को जरा, ये देखिए, गाजा में जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी तस्वीरें, और इसके बगल में विजय जो इससे पहले वाला शॉट था वो प्ले करिए। एक तरफ एरियल अटैक और दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन, गाजा में ऑपरेशन इजराइल अभी भी जारी है, ये देखिए जरा, ये दोनों तस्वीरें, जमीन और आसमान दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। राइट साइड वाला एम्बुलेंस आप करिएगा, ये देखिए जरा, और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, गाजा के शेजिया में भीषण जंग जारी, ब्रेक करिए इस शॉट के साथ दिखाइए, आईडीएफ और अल कुद्स ब्रिगेड आमने सामने, एम्बुलेंस साहब, ये देखिए जरा, इजरायली सैनिकों पर नजदीक से किया गया हमला, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये बड़ा क्लोज शॉट है, यहां पर चेंज होता है, ये देखिए जरा, एम्बुलेंस साहब, आईडीएफ और हमास के ऑपरेटिव्स के बीच में अटैक, ये देखिए जरा, और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, यूक्रेन के पोल्टावा में विध्वंसक मिसाइल अटैक, ब्रेक करिए सब की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, दिखाइए शॉट्स के साथ, देखिए जरा, यूक्रेन के पोल्टावा में विध्वंसक मिसाइल अटैक, माहेरोद एयरबेस पर इस्कैंडर मिसाइल से हमला किया गया। यूक्रेन का S-300 PSA डिफेंस सिस्टम तबाह, ये देखिए जरा, इसी के बीच एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, खेरसौन में रूसी पोजीशंस पर प्रचंड हमला किया गया, ब्रेक करिए जरा, दिखाइए, ये देखिए जरा, यूक्रेनी हमले से रूसी बेस में लगी आग, ये देखिए जरा,
यहां पर एम्यूनिशन डिपो था जिसमें आग लग गई है। रूसी बेस में लगी आग, ये देखिए किस तरीके से जंगलों में फैल गई है। एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, कुर्स्क, मिकोलीव, खेरसोन, ओडेसा और कीव पर अटैक। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। नीप्रो और चेरनिहिव में भी 32 ड्रोन से हमला किया गया है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया जिसका वीडियो आपके सामने आ रहा है, ये देखिए जरा। सीधा आइए, अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये आठों ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे साथ है स्क्रीन पर जनरल के सिन्हा सर। आपका स्वागत है सर। कल के लिए माफी, कल आपको इंतजार कराया और आपसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। मेरे साथ हैं डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर, थैंक यू वेरी मच सर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी मिस्ड यू। और मेरे साथ है एक वो इंसान जिनके ऊपर अभी बहुत कुछ दारोमदार है ये बताने का कि आखिर प्रधानमंत्री जी जब रशिया में होंगे तो फिर क्या होने वाला है, ये भी वो हमें बताने वाले। मनीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, हिजबुल्लाह का जिक्र हो रहा है यहां पर, और हिजबुल्लाह के लिहाज से बड़ी खबर, हिजबुल्लाह की आर्टिलरी यूनिट का बड़ा अटैक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पहली बार आर्टिलरी से हमले का वीडियो आया सामने, ये देखिए जरा। अहमद साहब, गोलान हाइट्स पर हमले का दावा किया गया, अहमद साहब करिएगा। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह का आर्टिलरी अटैक, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट विजय। ये हिजबुल्लाह का आर्टिलरी अटैक है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, हिजबुल्लाह ने तेज की हमलों की रफ्तार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा जो जानकारी हमारे पास आ रही है। ये देखिए, प्लेट ऑन, हिजबुल्लाह ने तेज की हमलों की रफ्तार। इजरायली सेना पर रॉकेट की बारिश की गई है। 3 इजरायली बेस पर किया गया एक साथ हमला। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। मैं चाहूंगा जरा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए विजय। हिजबुल्लाह ने जो अटैक किए उसके सबसे बड़ी खबर आपके सामने। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट देखिए जरा, सीधे चलिए। और इसके साथ मैं क्विक रिएक्शन मनीष से लेना चाहूंगा। मनीष जरा तुरंत हमें समझाइए हो क्या रहा है। जो हमारे सामने विजुअल्स आ रहे हैं मनीष, वो ये बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह की आर्टिलरी यूनिट बाहर आ चुकी है। क्या मैं ये समझूं कि हिजबुल्लाह जो है फुल स्केल वॉर शुरू कर चुका है? देखिए, भले ही युद्ध की औपचारिक घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन फुल स्केल वॉर तो शुरू हो ही चुका है। बस थोड़ा सा उसमें कमी यह है कि इस वक्त जो आमने सामने की लड़ाई होती वो अभी शुरू नहीं हुई है, और उसका रीज़न ये है कि आईडीएफ ने अभी तक लाइन क्रॉस करके लेबनान के भीतर ग्राउंड ऑपरेशन नहीं शुरू किया है। लेकिन अगर आप देखें तो हिजबुल्लाह जिस चीज़ के लिए माहिर जाना जाता है उस हाइब्रिड वॉरफेयर में, उसके वो तमाम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है, कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल और साइबर वॉरफेयर के तहत। आप जो बता रहे हैं चिंताजनक है मनीष। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह पर इजराइल का भीषण हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, आईडीएफ एयर स्ट्राइक से दहला दक्षिण लेबनान। ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर विध्वंसक बमबारी। ये देखिए जरा, ये देखिए, हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के लॉन्च सेंटर तबाह करने का दावा किया जा रहा है। और अब मैं चाहूंगा जरा विजय तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। आईडीएफ का अटैक है और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का अटैक है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर, कुछ बड़ा होने वाला है मिडिल ईस्ट में। विजय पहले एक बार कैंप 4 पर आइए। मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि कल ही दोनों जगह के डिफेंस मिनिस्टर, इजराइल और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में बातचीत हुई है। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर ईरानी मिलिशिया के बड़े हमलों का खतरा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मिलिशिया की धमकी से एक्शन में अमेरिका, इजराइल। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन और योव गैलेंट में बातचीत हुई है। रेजिस्टेंस फोर्सेस से खतरे पर फोन कॉल पर बातचीत।
इजराइल के साथ खड़ा रहेगा अमेरिका, पेंटागन ने कहा है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। अमेरिका और इजराइल में बातचीत हुई है, बहुत बड़े हमले की तैयारी चल रही है, यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। और इसी खबर के लिए मैं सीधे चलूंगा जरा हमारे इसके जो फ्लोर है उसको, फ्लोर को दिखाइए विजय। बगल में हिजबुल्लाह के अटैक की जो खबरें वो ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। ये देखिए मिलिशिया की धमकी से एक्शन में यूएस और इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जो हमारे पास जानकारी आ रही है, मिलिशिया की धमकी से एक्शन में यूएस और इजराइल। विजय बी अलर्ट। ये देखिए जरा मिडिल ईस्ट में ईरान समर्थित रेजिस्टेंस फोर्स बहुत बड़ा खतरा है, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान समर्थित रेजिस्टेंस फोर्स के खतरे से पर अमेरिका और इजराइल में बातचीत हुई है, बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट के बीच फोन कॉल पर बातचीत हुई है। इजराइल के साथ हमेशा खड़ा रहेगा अमेरिका, पेंटागन ने कहा है। गाजा में सीज फायर और बंधक समझौते पर जोर है, ऑस्टिन ने कहा है। ये पेंटागन के हवाले से खबर है। विजय ऊपर शॉट दिखाइएगा, दोनों शॉट जो है वो दिखाइएगा। सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, क्या ऐसा लग रहा है कि सीज फायर जो अब दिखाई दे रहा है वो होता नहीं दिखाई दे रहा है? और कल ही मुलाकात हुई है हिजबुल्लाह और हमास के नेताओं के बीच में। सीज फायर इसलिए होता नहीं दिखाई दे रहा है कि हमास ने मना कर दिया है कि गाजा में फॉरेन ट्रूप्स नहीं रहेंगे। अब आगे क्या होगा? देखिए निशांत, जो चीजें हो रही हैं, 9 महीने का समय बीत चुका है और मेरा ये मानना है ये नवंबर से भी आगे जाएगा और समवेयर इन द मंथ ऑफ मार्च बोथ इन ट्रांस अटलांटिक एरिया में मेडिटेरियन के अंदर में आप चीजों को थोड़ी बदलते हुए देखेंगे। देखिए हो क्या रहा है और हम चीज क्या देख रहे हैं। यदि हमास की बात करें तो हमास 2/3 तो डिस्ट्रॉय हो ही चुका है। देखिए आज ही एक खबर आया फिर खान यूसुफ से, जो आईडीएफ है उसने कहा है कि वहां से वैकेट करें। तो कभी पूरी की पूरी वहां पर आपको पता ही है 23 लाख लोग हैं, तो तकरीबन जो वहां के ये हैं 15 लोग जो डिस्प्लेस्ड हैं, 15 लाख लोग कभी इधर जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं और उनका विध्वंस चलता रहेगा और ये चलेगा ही, क्योंकि जब तक कि इनको पूरी तरह से इन्होंने उनकी इफेक्टिवनेस हो। हमास को खत्म करना मैं भी नहीं मानता हूं कभी कोई खत्म कर पाएगा, क्योंकि सोच है वो, हमास सोच है। यदि 23 लाख लोग के बीच आप जो बता रहे हैं ये चिंताजनक बात है, लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ हमलों से दहशत, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए शॉट्स में, अब इजराइल की बारी। ये देखिए बीन जोबिल में गरजे इजराइल के फाइटर जेट शॉट्स के साथ हिजबुल्लाह के ठिकानों की पहचान करके बमबारी की गई है। ये देखिए जरा, और बाप रे, शॉट देखिए जरा। एयर स्ट्राइक में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये इजराइल का बड़ा अटैक है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। इसी के साथ एक और ब्रेकिंग सीधा आइए। लेबनान में काफी अंदर तक इजरायली बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। योमोर में एयरफोर्स बम से घातक हमला किया गया है। फास्फोरस बम से घातक हमला किया गया है। फास्फोरस बम से हिजबुल्लाह का हथियार डिपो खाक कर दिया गया। ये देखिए, ये पहली बार ऑफिशियली कहा जा रहा है कि फास्फोरस बम का इस्तेमाल हुआ है। रिहायशी इलाकों में आर्टिलरी फायरिंग से भारी नुकसान पहुंचा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर और सीधे मैं चलूंगा। मेरे साथ यहां पर विनोद अगस्तीन सर हैं, आप जो कि खुद फाइटर पायलट रह चुके हैं, अभी भी आप फ्लाई करते हैं, फाइटर प्लेन्स तो नहीं लेकिन हाँ। विनोद सर, ये जो इजराइल की स्ट्रैटेजी है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है अलग अलग सोर्सेज से, वो ये कहती है कि इजराइल के ऊपर, नेतन्याहू के ऊपर दबाव है, उनके पास हथियारों का स्टॉक कम है, लेकिन फाइटर प्लेन्स जो है वो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। हो क्या रहा है सर? हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर जा जाके अटैक चल रहे हैं, जिसके वीडियोस में दिखा रहा हूं। बिल्कुल, और जो जनरल ने भी कहा, मनीष ने भी कहा, देखिए औपचारिक तौर पर वॉर डिक्लेयर्ड नहीं है। मैन टू मैन कांटेक्ट का कोई अभी तक हमारे पास कोई जिक्र नहीं आया। तो इनका मैं पहले भी कह चुका हूं, शिया सुन्नी कोऑर्डिनेशन एंड हमास और हिजबुल्लाह कोऑर्डिनेशन बहुत ही खराब या ना के बराबर रहा। नहीं तो ये अगर कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं नॉर्थ से और वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप से, आज इजराइल का हो सकता है नामो निशान नहीं रहता, या कहीं और स्पाइरल होके कोई और वॉर की तरफ चला जाता हो। तो हिजबुल्लाह का खात्मा तो तय है, समय बताएगा कब और कितने हद सर तक क्या जहां तक एक जाएंगे। हाथ बांध के जो युद्ध लड़ रहा है इजराइल, वो हिजबुल्लाह का खात्मा कर पाएगा?
देखिए, इनके पास जैसे आपने कहा वेपन्स की कमी है, तो इनको बिल्कुल नपातोला मैच खेलना पड़ेगा। ये 3 फ्रंट या 2 फ्रंट एक साथ 100% देने की काबिल है नहीं। इनके पास मैन पावर की भी बहुत भयंकर कमी है, जिसकी वजह से ये अभी हवाई जहाज पे या एरियल बम्बार्डमेंट पे सबसे ज्यादा बिल्कुल ठीक कह रहे पिछले हफ्ते सर रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल ठीक कह रहे पिछले हफ्ते मनीष ने भी यही बात हमें से कही थी कि 67 ये नहीं हो पाएगा। मुझे याद है मनीष ने पिछले हफ्ते इसी शो में ये बात कही थी। लेकिन इस सब के बीच में कैंप 4 पर बड़ी ब्रेकिंग, हूती पर अमेरिकी ब्रिटेन की विध्वंसक बमबारी। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यमन के होदेइदा में हूती के 2 बेस पर बमबारी की गई है। एक हफ्ते में हूती के ठिकानों पर 19 हमले किए गए। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में ग्रीस शामिल है। रेड सी में शिप पर हमले के बाद ग्रीस का फैसला, ब्रेकिंग और शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और आपको बता दूं, अक्टूबर से लेकर अभी तक हूती ने 160 अटैक किए हैं। ये भी जानकारी हमारे पास है। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, हूती पर अमेरिका और ब्रिटेन की विध्वंसक बमबारी। वहां पर चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, बाइडेन अपने होश में हो या ना हो, लेकिन हूती के ऊपर बमबारी चल रही है। ये देखिए, फ्लोर पर आइए विजय, और इसके बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। अमेरिका को ग्रीस का साथ, हूती पर पलटवार। इस वक्त की बड़ी खबर, हूती पर अमेरिका ब्रिटेन की विध्वंसक बमबारी। यमन के होदेइदा में हूती के 2 बेस पर बमबारी की गई है। बड़ी खबर, एक हफ्ते में अमेरिका ब्रिटेन का यमन पर 19 विध्वंसक हमले। फुल ग्राफिक्स दिखाइए विजय। अमेरिकी गुट के हमले में हूती के 6 से ज्यादा मिसाइल लॉन्च पैड तबाह हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, अपने शिप पर हमले के बाद ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डन में ग्रीस शामिल। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे आइए, हूती पर अमेरिकी सेना का प्रचंड हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी हमले में तबाह हुआ हूती का सरफेस ड्रोन। रेड सी में हूती के 2 सरफेस वेसल ड्रोन नष्ट। ब्रेकिंग और शॉट विजय। यमन में हूती का रेडार साइट जमींदोज। बड़ा दावा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को बगल में दिखाइएगा विजय। ये देखिए, अमेरिकी हमलों से दहला हूती। इस वक्त की बड़ी खबर, 24 घंटे में दूसरी बार हूती के ठिकाने पर बड़े हमले किए गए। बड़ी खबर, हूती के कुल 4 सरफेस ड्रोन और 3 रेडार स्टेशन तबाह कर दिए गए। बड़ी खबर, पिछले एक हफ्ते में हूती के 17 से ज्यादा सरफेस ड्रोन नष्ट है। यूएस वॉरशिप को डुबोने की धमकी के बाद हूती पर अटैक किया गया है। इस सब के बीच में कैंप 4 पर आइए, बड़ी खबर, यूएई के शहरों पर बमबारी करेगा हूती। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूएई पर यमन से होगा मिसाइल हमला। बड़ी खबर, हूती के चीफ अब्दुल मलिक बदरुद्दीन की वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए उसके बोलते हुए शॉट से, जब उसने धमकी दी है खुद को सुरक्षित ना समझे यूएई, हूती ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, यूएई के शहरों पर बमबारी करेगा हूती। यूएई पर यमन से होगा मिसाइल अटैक। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, यूएई को हूती की वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर। हूती चीफ अब्दुल मलिक बदरुद्दीन की यूएई को धमकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, हूती सिर्फ यूएई के सैनिकों पर हमला नहीं करेगा, हूती यूएई के शहरों को बम से तबाह कर देगा। पिछले 2 साल से हूती और यूएई के बीच भयंकर टेंशन जारी है। 17 जनवरी 2022 को हूती ने अबू धाबी पर बड़ा हमला किया था। 24, 31 जनवरी और 2 फरवरी को यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। ये सोर्स है मिडिल ईस्ट मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मैं सीधे चलूंगा विनोद सर के पास। विनोद सर, आप तो यूएई जाते रहते हैं, ये जो खबर आ रही है हूती का, ये जो थ्रेट है, इसका इंप्लीकेशन, इसका इंपैक्ट क्या देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट कल रात को ही आया मैं वहां से, और जमीनी तौर पर मैं सच बताऊं, स्पेशली आम लोगों के बीच में ये खबर इतनी तेजी से फैली नहीं। इनको जरूर पता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा है, लेकिन हूती का ये जो अटैक वाला जो बातें हैं, ये आम लोगों तक नहीं पहुंचा है। तो लाइफ इज एज नॉर्मल बोथ एनीवेयर इन यूएई, तीनों शहरों में। लेकिन अगर आप इनके हरकत गल्फ ऑफ ओमान, बहरीन, इन जगहों में देखेंगे जहां पे यूएस का बेस है, वहां पे 3 से 4 गुना एक्टिविटीज बढ़ गया है। बहरीन में स्पेशली, जहां यूएस के फ्लीट, पूरा एक फ्लीट वहां पे तैनात है, वहां पे ड्रोन्स के और फाइटर प्लेन्स के, इन सब की बातें उनके अपने अखबारों में छप रहे हैं। तो ये एरिया हॉट होने वाला है जब ये हूती का अटैक या 1 या 2 अटैक भी शुरू हो
जाएगा। आप तो ये जो नहीं बता रहेगा। रहे हैं सर, और आप जो बता रहे हैं एक तरीके से ये कामिंग न्यूज है, लेकिन ये चिंताजनक भी है। मैं चाहूंगा इस खबर को विजय संभाल के रखिए। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगली बड़ी खबर सीधे आइए, आज की सबसे बड़ी खबर कैंप 4 पर। इस खबर को लीजिएगा विजय। अमेरिका इजराइल को रेजिस्टेंस फोर्स की वार्निंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस ने दी बहुत बड़ी धमकी। लेबनान में हमला हुआ तो होगा विध्वंसक, रीजनल वॉर। बड़ी खबर, इजराइल से जंग को तैयार इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस। इस्लामिक रेजिस्टेंस कमांडर ने दी बड़ी चेतावनी। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर है ये देखिए, अमेरिका इजराइल को रेजिस्टेंस फोर्सेस की वार्निंग। बड़ी खबर ये देखिए जरा, जो जानकारी आ रही है। इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस ने दी बहुत बड़ी धमकी। लेबनान में होगा हमला हुआ तो होगा विध्वंसक, रीजनल वॉर। इजराइल से जंग को तैयार इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस। विजय से पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में चलाइएगा, इसके फ्लोर पर सीधे आइए। जंग को तैयार इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका इजराइल को रेजिस्टेंस फोर्सेस की वार्निंग। लेबनान में हुआ हमला होगा तो विध्वंसक, रीजनल वॉर शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर, उस आदमी का वीडियो दिखाइए जो बगल में खबर में जिसने वार्निंग दी है। ये देखिए, यूएस इजराइल पर विध्वंसक हमले के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया रेडी है। इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान में इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के सलाहकार है। और अब आज की एक और फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे आइए। इजराइल के खिलाफ बन रहा है बहुत बड़ा मोर्चा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल को मिलकर घेरेंगे रूस, ईरान, तालिबान। हिजबुल्लाह के समर्थन में खुल के आ सकता है रूस ने तालिबान को समर्थन का दिया भरोसा। तालिबान हिजबुल्लाह के समर्थन का कर चुका ऐलान। फ्लोर फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। इजराइल के खिलाफ बन रहा है बहुत बड़ा मोर्चा, ये देखिए जरा। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इजराइल को मिलकर घेरेंगे रूस, ईरान, तालिबान। हिजबुल्लाह के समर्थन में खुल के आ सकता है रूस ने तालिबान को समर्थन का दिया भरोसा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, ये देखिए खबर। रूस, तालिबान और हिजबुल्लाह का गठबंधन, इस वक्त की बड़ी खबर। एक साथ आए रूस, ईरान और तालिबान को रूस ने समर्थन का भरोसा दे दिया है। तालिबान ने हिजबुल्लाह के समर्थन का वादा किया है। क्या यह समझा जाए कि रूस खुलकर हिजबुल्लाह के समर्थन में आने वाला है? क्या यह समझा जाए कि मिडिल ईस्ट में रूस, ईरान, तालिबान, हिजबुल्लाह, हमास, हूती मिलकर पश्चिमी देशों और इजराइल के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे? वेरी लॉन्ग टेस्ट। ये देखिए, अब जब हमारे पास जो जानकारी आ रही है, मैं सीधे आपको लेकर चलूंगा। ये हमारे पास जो जानकारी आ रही है, सीधे चलिए नेटो वाली खबर पर। ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रांडिंग चेंज करिए विजय यहां पर। अब देखिए, जिनपिंग और पुतिन तैयार। ये देखिए, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जिनपिंग निशाने पर यूक्रेन और जापान, बड़ी खबर। लेकिन पहली बड़ी खबर, अमेरिका में नेटो की बड़ी बैठक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो की बैठक पर दुनिया की नजर। ब्रेक करिए। नेटो की बैठक में बड़े फैसले की उम्मीद है। अमेरिका में 2 दिन चलेगी नेटो की मीटिंग। से पहले नेटो की बैठक, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। बड़ी खबर, 48 घंटे के अंदर अमेरिका में डबल धमाका। ब्रेक करिए जरा। नॉर्थ डकोटा में जहरीले पदार्थ ले जा रही ट्रेन में विस्फोट। डबल धमाके होता है। ये देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की चेतावनी। जहरीले पदार्थ की चपेट में आ सकते हैं लोग। बड़ी खबर, ट्रेन के डिरेल होने के बाद जहरीले पदार्थ में विस्फोट। इसका जरा 3 विंडो दिखाइए। अमेरिका अंडर अटैक, जो जानकारी हमारे पास आई है, ये देखिए। 6 जुलाई को नॉर्थ डकोटा में जहरीले पदार्थ से भरी ट्रेन में विस्फोट हुआ है। आइए विजय, तेजी से जरा। ये देखिए, 4 जुलाई को आर्कनसास वेपन फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ध्यान से देखिए, बड़ी खबर है। ये देखिए, अमेरिका में ये डबल अटैक हुआ है। आपके सामने डबल धमाका है। अटैक है नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा। विजय, जरा ये ब्रेकिंग और शॉट एक बार फिर से दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका में क्या हो रहा है, ये चिंताजनक है। मनीष से मैं जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले अमेरिका में हादसा या फिर साजिश? ये देखिए, 48 घंटे में हुए 2 विस्फोटों से दहशत में अमेरिका। आइए जरा,
नॉर्थ डकोटा में जहरीले पदार्थ ले जा रही ट्रेन डिरेल कर गई, बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा। आप पर गोप्रो प्लीज प्ले करिए, ये देखिए जरा। नॉर्थ डकोटा में जहरीले पदार्थ ले जा रही ट्रेन डिरेल कर गई। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। फ्लोर ब्रेकिंग, रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक अटैक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी सैन्य बेस पर मिसाइलों की बारिश शॉट्स के साथ, एक साथ 5 MLRS से रूस का हमला, दिखाइए जरा शॉट्स। ताबड़तोड़ हमले में यूक्रेनी सैन्य बेस में तबाही, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे मनीष के पास चलिए। मनीष, ये जो अटैक के वीडियोस आए हैं ये लेटेस्ट हैं, इनको देखकर ऐसे लग रहा है जैसे रशिया ने अपने आप को फिर से रीग्रुप कर लिया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो रूसी सैनिकों की तरफ से हमले हो रहे हैं वो ज़्यादा लीथल हैं, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं और वो धीरे धीरे करके सही लेकिन अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। हाँ, ऐसी स्थिति में यूक्रेन की तरफ से डेस्परेशन है। यूक्रेन भी चाहता है कि नाटो समिट में उसके पास दिखाने के लिए कुछ हो, क्योंकि ये नाटो समिट उस बैकग्राउंड में हो रहा है जब नाटो की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने आपको तमाम तरह के हथियार दिए, और बल्कि ये भी छूट दिया कि आप रूसी शहरों के अंदर में जाकर हमले कर सकते हैं। लेकिन अब भी नतीजे अगर आप देखें तो रूस की तरफ से जो ग्राउंड पर सिचुएशन है वो काफ़ी मजबूती के साथ रूसी सैनिक हमला कर रहे हैं। आप जो बता रहे मनीष, एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, बहुत बड़े जंग की तैयारी में रूस, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। ये देखिए, सीधा आइए, पूरे रूस में यूनिफाइड एयर डिफेंस सिस्टम, बड़ी खबर। रूसी सेना के पास स्पेशल ऑब्जर्वेशन पोस्ट जोन, किसी और सेना के पास रूसी लेवल की क्षमता नहीं। रूसी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आंद्रे सेमियोव ने का दावा है, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, शॉट्स ऑफ ब्रेकिंग, रूसी हमले में तबाह हुआ यूक्रेनी ठिकाना, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा तुरंत। ये देखिए, रूसी हमले में तबाह हुआ यूक्रेनी ठिकाना, ब्रेकिंग और शॉट। जो जानकारी है, धमाके में पूरी तरह तबाह हुआ घर, ब्रेकिंग और शॉट, सिर्फ ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। ये एक माइन जो थी उसको प्लांट कर रहा था, उसके बाद प्लांट करके वो अंदर भागता है और फिर देखिए, मुझे उम्मीद कम है कि ये खुद भी सरवाइव कर पाया होगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। रूस से जंग को बेलारूस तक बढ़ाना चाहता है यूक्रेन, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप के जंग खत्म कराने के बाद इस टेंशन में यूक्रेन, बड़ी खबर। बॉर्डर पर बेलारूस को उकसाने की फिराक में कीव, खूनी उकसावे से पश्चिम से हथियार चाहता है यूक्रेन। रूसी मिलिट्री एक्सपर्ट आंद्रे कोस्किन का बड़ा दावा, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग मेरे बगल में दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। रूस से जंग को बेलारूस तक बढ़ाना चाहता है यूक्रेन, ब्रेक करिए जरा। रूस से जंग को बेलारूस तक बढ़ाना चाहता है यूक्रेन, इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप के जंग खत्म कराने के वादे से टेंशन में यूक्रेन, बड़ी खबर। बॉर्डर पर बेलारूस को उकसाने की फिराक में यूक्रेन, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधे इसके वॉल पर आइए विजय, जरा तेजी से दिखाइए। इसके बाद मेरे पास एक और बड़ी खबर है जो मैं आपको टर्की की दिखाने वाला हूं। क्या कहा है एर्दोगान ने, ये देखिए। ये है बॉर्डर, पोलैंड, यहां पर बेलारूस है। एक बार फिर से आपको शायद ये मैप क्लियर नहीं हो, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये देखिए, ये बेलारूस है और ये पोलैंड है। ये बॉर्डर यहां तक आता है। हमने यूक्रेन से बॉर्डर दिखा दिया, लेकिन पोलैंड से भी हमें दिखाना चाहिए, बट नेवरदलेस। आइए जरा, रूस से जंग को बेलारूस तक बढ़ाना चाहता है यूक्रेन, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, बेलारूस बॉर्डर पर यूक्रेनी सेना की आक्रामक गतिविधि, विजय से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। ये देखिए, यूक्रेन को उम्मीद आगे पोलैंड भी जंग में शामिल हो सकता है, ये जानकारी हमारे पास आ रही है। फिर जो जानकारी है, ट्रंप के जंग खत्म कराने के वादे से घबराया हुआ है यूक्रेन, ये जानकारी आ रही है। बगल में देखिए क्या हालात चल रहे हैं युद्ध के। बेलारूस को उकसा कर पश्चिमी देशों से हथियार चाहता है यूक्रेन, बड़ी खबर। लेकिन इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग, यूक्रेन जंग पर नेटो में बहुत बड़ी फूट, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिमी देशों के खिलाफ खुलकर आया नेटो देश तुर्की। पश्चिमी देश चाहते हैं वर्ल्ड वॉर 3, तुर्की ने कहा।
यूक्रेन युद्ध को वर्ल्ड वॉर में बदलने पर लगा पश्चिम। एससीओ समिट के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का यह दावा है। फिर से फ्लोर ब्रेकिंग, ब्रेक करिए जरा यहां पर, फिर से फ्लोर ब्रेकिंग। यह इस वक्त की बड़ी खबर। विजय से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट अपर गोप्रो के बगल में प्ले करिएगा। यह देखिए जो जानकारी आपके सामने लेकर आ रहा हूं। पश्चिमी देश चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो। यह इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा अपर गोप्रो तेजी से। ये देखिए यूक्रेन जंग पर पश्चिम के खिलाफ खुलकर आया तुर्की, इस वक्त की बड़ी खबर। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। कुछ पश्चिमी देश चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 तुरंत हो जाए। तुर्की ने कहा यूक्रेन युद्ध को वर्ल्ड वॉर में बदलने पर लगी हैं पश्चिम की शक्तियां। यूक्रेन पर बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा दे रहा है रूस। कीव और मॉस्को के बीच जल्द शांति समझौते की उम्मीद। मैं सीधे चलूंगा, ये बगल में ब्रेकिंग रखिए और सीधे चलिए मेरे साथ जनरल के सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, ट्रंप का खौफ है सर, लेकिन तुर्की कह रहा है वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। आपका टेक मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 के नजदीक हैं? क्या बाइडेन जाते जाते गिफ्ट दे देंगे, जाते जाते, या फिर से आते आते, व्हाटएवर इट इज? देखिए निशान, जो रिचर्ड एर्दोगान कह रहे हैं एससीओ के समिट से बाद, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, शायद आपने उसका जिक्र किया नहीं। वो कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं, जितने भी जो आर्म्स कंट्रैक्टर्स हैं, उनका चलाया हुआ यह षड्यंत्र है। और ये इसके अंदर में जिस तरह से चीजें हो रही हैं, और उसमें देखिए लुकाशेंको के भी आज बेलारूस के भी वहां पर राष्ट्रपति थे, तो वो जो चीजें वहां डेलिब्रेशन हुई है उसकी बातचीत कर रहे हैं। तो वो तो चाहते हैं कि इसको बढ़ाया जाए, और इसका विस्तार तो हुआ, मतलब ट्रांस अटलांटिक से नीचे जाकर के थम जाएगा। देखिए आने वाले समय में बहुत बड़ी चीजें बदल रही हैं। ईरान तक मॉडरेट लीडर को ले आया। अब आप बताइए, ईरान के अंदर में किसी ने सोचा नहीं था कि हार्डलाइनर भी किनारे हो जाएंगे, अयतुल्ला खुमानी भी पीछे पड़ जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। तो चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं निशान। सर मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं। सिन्हा सर मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं। एक बहुत अलार्मिंग खबर है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, बी ऑन अ स्टैंड बाय। न्यूक्लियर ड्रिल का ये पार्ट 2 है, और अब से कुछ क्षणों में हमारे जितने भी दर्शक हैं, घड़ी मिला लीजिए, अब से ठीक 5 मिनट के अंदर बाइडेन को टाटा बाय बाय होने के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। मनीष इसके ऊपर एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट लेकर आए। मुझे याद है मनीष ने कई अमेरिकन इलेक्शंस कवर किए, बकायदा कोरोना काल में मनीष तब थे जब बाइडेन इलेक्ट हुए, मनीष तब भी वहां पर थे जब ट्रंप इलेक्ट हुए। ये मनीष के पास एक्सक्लूसिव डिटेल्स है। लेकिन उससे पहले रूस ने शुरू की न्यूक्लियर वॉर की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस की न्यूक्लियर अटैक ड्रिल शुरू, बड़ी खबर। मोबाइल न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर के साथ ड्रिल, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। यार्ड्स मिसाइल लॉन्चर्स की 2 यूनिट का मूवमेंट, 100 किलोमीटर के मूवमेंट, और छिपकर हमले की ड्रिल है, कैमोफ्लेज मूवमेंट है। रूसी सूत्रों के हवाले से इंटरफैक्ट्स का दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे इसके अपर गोप्रो पर आएंगे, बगल में शॉट्स दिखाइए। न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयारी कर रही है रूसी सेना, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। मोबाइल न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर के साथ ड्रिल, यार्ड्स मिसाइल लॉन्चर्स की 2 यूनिट को डिप्लॉय किया गया है। मैं चाहूंगा टिकर में हमारी इस खबर को दिखाइए, ब्रेकिंग को। ये देखिए जरा, 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यार्ड्स यूनिट। मिसाइल को छिपा कर रखने और हमले का अभ्यास किया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन एक और बड़ी खबर विजय मेरे बगल में दिखाइए। ज़ैपोरिज़िया से शुरू हो सकता है न्यूक्लियर विध्वंस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से बड़ा बहुत बड़ा खतरा, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए न्यूक्लियर प्लांट पर लगातार यूक्रेनी ड्रोन हमले, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। प्लांट पर अटैक से न्यूक्लियर रिसाव का खतरा, बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की वार्निंग। विजय, इससे पहले वाली ब्रेकिंग जो है वो बगल में दिखाइए, और इसका अपर गोप्रो दिखाइए। सीधा ये बड़ी खबर, एक चिंगारी से दूर न्यूक्लियर विध्वंस, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, ये बहुत अच्छा ग्राफिक्स बनाया। सिर्फ ये ग्राफिक्स दिखाइए, रुक जाइए जरा, नीचे टिकर ऑफ करिए। ये देखिए न्यूक्लियर प्लांट के पावर स्टेशन पर ड्रोन अटैक हुआ। ये देखिए क्या होगा। रूस का आरोप, यूक्रेन लगातार प्लांट पर ड्रोन अटैक कर रहा है। यूक्रेन का आरोप, प्लांट में रूसी सेना नीप्रो पर कर रही है अटैक। ये देखिए जरा, आईएए चीफ की वार्निंग, न्यूक्लियर विध्वंस को न्योता दे रहे हैं रूस और यूक्रेन। express.co.uk के हवाले से खबर। इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में चलाइए, सीधे सिन्हा सर के पास आइए। सिन्हा सर, आर वी ऑन द ब्रिंक ऑफ अ न्यूक्लियर कैलामिटी सर?
देखिए निशांत, न्यूक्लियर जो फॉल आउट, खास करके ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, इसके पहले आपको याद होगा कि ऊपर में जो चढ़ीव है उसके अंदर में भी इस तरह की बातें चली थी। मगर ये तो लगातार है, वहां उन्होंने आर्टिलरी डिप्लॉय की हुई है, ड्रोन्स के भी हमले करते हैं जो न्यूक्लियर, बट वहां का कंट्रोल डुअल कंट्रोल है, जबकि उसके अंदर में बोथ यूक्रेन के भी हैं और रशियंस भी हैं। तो ये जो था कि बार बार सबसे बड़ा प्लांट है यहाँ पर होगा, इससे आप देखिए ना, पिछले साल आपने देखा कितना बड़ा वहां पर चीजें हुई थी, पूरा का पूरा वहां का जो हेवी वाटर है उसको डिस्ट्रॉय हो गया, डैम को तोड़ दिया गया, पर चीजें हुई नहीं। हाँ, जो मेन खतरा है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का है, जो आपने अभी जो बताया, आज मिसाइल की जो डिप्लॉयमेंट हो रही है, यदि ये करेंगे, यदि ये बढ़ते हैं F-16 के बाद, मेरा ये मानना है कि कुछ दिन में ये शांत हो जाएगा, और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आएंगे पूरी परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएंगी, दो तीन फ्रंटों में। एक तो यहाँ का, सर क्या आपको लग रहा है ज़ैपोरिज़िया में कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हो सकता है? सॉरी आपको रोकने के लिए बीच में सर। एब्सोल्युटली, ये तो देखिए ना, कभी भी हो सकता है। वहां पर जितने भी आपके जो हैवी वाटर कहते हैं जिससे कूलिंग होती है, वो बंद है। सर आज मैं ओपनली आपसे और विनोद सर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग विदेश या आउट ऑफ स्टेशन कम जाया करिए। वी मिस योर इनपुट सर। ये जो आपका इनपुट है सर, इट इज इनवैल्यूएबल सर, दिस इज रियली, इट मींस अ लॉट टू अस, सिन्हा सर एंड विनोद सर, इट मींस अ लॉट टू अस। लेकिन इस सब के बीच में आपको बड़ी खबर, ब्रांडिंग दिखाइए विजय। मनीष, बी ऑन अ स्टैंड बाय, TV9 पर एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव, बाइडेन का रुकना मुश्किल, ये देख रहे हैं आप। और ये ग्राफिक्स के लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरे सहयोगी गोपाल नेगी को। ये देखिए जरा, बाइडेन का रुकना मुश्किल, ये ब्रिलियंट हमारा टेक है आपके सामने। पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, G7 में बाइडेन को देखकर हैरान यूरोपीय लीडर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, वॉशिंगटन पोस्ट और आउटलेट के हवाले में दावा किया गया है। शॉट्स दिखाइए जरा, यूरोपीय लीडर बाइडेन की हार मान चुके हैं, आउटलेट में कहा गया है। वेरी वेल सेलेक्टेड शॉट्स, ये देखिए जरा, पहले वाला शॉट प्ले करिए। में हुई थी बाइडेन और यूरोपीय लीडर की मुलाकात। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे इसके अपर गोप्रो पर आइए, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, बाइडेन की जिद, टेंशन में यूरोप को लग रहा है कि बाइडेन जो है वो तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट, यूरोप और एशिया में जंगी हालात के बीच बाइडेन को लेकर टेंशन बढ़ गई है। बड़ी खबर, बाइडेन की उम्र और बीमारी को लेकर टेंशन में यूरोपीय लीडर। ब्रिलियंट ग्राफिक्स, आई मस्ट थैंक माय टीम। ये देखिए जरा, G7 समिट में बाइडेन से मिलकर यूरोपीय लीडर हैरान है। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है, वो पोस्ट जिसे कहते हैं, ये देखिए, बाइडेन को तेजी से बुजुर्ग होता देख यूरोपीय नेता हैरान है। ये आउटलेट ने कहा है। ट्रंप से बहस के पहले ही यूरोपीय लीडर बाइडेन की हार मान चुके हैं, यह भी कहा है। 21 अधिकारियों के हवाले से आउटलेट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। इस सब के बीच में बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइएगा, ब्रेकिंग न्यूज, बाइडेन के खिलाफ अमेरिका के टॉप कारोबारी खुलकर सामने आए। इस वक्त की बड़ी खबर, क्रिप्टो अरबपति वॉलमार्ट और पूर्व NFL कमिश्नर ने किया विरोध। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, ये देखिए, 168 कारोबारियों ने विरोध पत्र में किया हस्ताक्षर। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, बाइडेन से उम्मीदवारी छोड़ने की अपील की गई। बाइडेन के नाम पर चंदे की 834 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। बड़ी खबर, विजय से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए, इसका गोप्रो लीजिए। ये देखिए, बाइडेन के विरोध में टॉप अमेरिकी कारोबारी। इस वक्त की बड़ी खबर, थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड। ये देखिए, हमने आपको क्या बताया, यूरोप के लीडर्स बता रहे हैं, अमेरिका की बिजनेस कम्युनिटी बता रहे हैं, और इसके बाद अमेरिका के पॉलिटिकल लीडर्स भी हम आपको बताने वाले हैं। ये देखिए जरा, बाइडेन के को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की रेस से हटाने की मुहिम तेज हो गई है। विरोधियों में क्रिप्टो अरबपति, वॉलमार्ट और पूर्व NFL कमिश्नर शामिल है। अमेरिका के टॉप 168 कारोबारियों ने पत्र के जरिए बाइडेन से अपील की है। हस्ताक्षर वाले पत्र में बाइडेन से उम्मीदवारी की रेस से हटने की अपील है। पत्र पर क्रिस्टी वॉल्टन, माइकल नोवोगार्ड और पॉल टेग्लीब्यू जैसे अरबपतियों के हस्ताक्षर है। सीधे आइए इस वक्त के एक और बड़ी खबर, विजय मेरे बगल में दिखाइएगा, ब्रेक करिए नहीं, लेकिन एक बार इसका एक और गोप्रो है मेरे पास, सीधे वो फुल गोप्रो दिखाइए विजय। यहां पर बाइडेन के नाम पर पार्टी को चंदा बंद, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, बाइडेन के नाम पर चंदा देने वाली बड़ी कंपनियों ने हाथ खींच लिए। चंदा देने वालों ने डेमोक्रेट को नया चेहरा उतारने के लिए कहा है। बड़ी खबर, डेमोक्रेट के लिए इकट्ठा की गई 834 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करने वाली नेक्स्ट जनरेशन PAC ने रखी शर्त। अगली ब्रेकिंग मेरे बगल में, सीधा आइए,
कमला हैरिस की रनिंग मेट की तलाश तेज। कमला हैरिस के लिए तलाश तेज हो गई है कि वो बनेंगी अब उम्मीदवार। ये खबर है, रनिंग मेट उसी को कहते हैं, रनिंग मेट जो साथ में लड़ता है चुनाव। ये करेक्ट करवाइए, सिंपल करिए हमारे दर्शकों के लिए। उपराष्ट्रपति के लिए नए उम्मीदवार की तलाश की जा रही है। ये देखिए जरा, डेमोक्रेट लीडर के हवाले से मीडिया में रिपोर्ट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, फिर तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। विजय से पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में दिखाइएगा और सीधे इसके अपर गोप्रो पर आइए। और इसके बाद मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास, तीन ब्रेकिंग तीन शॉट के साथ। बाइडेन की जगह कमला तो उनकी जगह कौन, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ये देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी राष्ट्रपति की उम्मीदवारी कमला हैरिस को दे सकती है। बड़ी खबर आ रही है, डेमोक्रेट्स में कमला हैरिस की रनिंग मेट को लेकर तेजी से मंथन चल रहा है। डेमोक्रेट्स के लिए को उपराष्ट्रपति पद के लिए नए उम्मीदवार की तलाश है। डेमोक्रेट लीडर कार्यकर्ताओं के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स आई है, किसी डेमोक्रेटिक गवर्नर को मिल सकती है कमला हैरिस की जगह। तीनों ब्रेकिंग लीजिए विजय, तीनों शॉट लीजिए और बीच बीच में इस फ्लोर के साथ जो फंडिंग वाली खबर है उसको लीजिएगा। चैट पर आइए मनीष के साथ। मनीष, हो क्या रहा है, बाइडेन है या नहीं है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो आज की तारीख में यही है कि बाइडेन जगे हुए हैं, सोए हुए हैं, किस कंडीशन में हैं। लेकिन हालांकि बाइडेन ये कह रहे हैं कि सिर्फ भगवान ही उनको रेस से बाहर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। भगवान की भी मर्जी कुछ और लगती है। जिस तरीके से बाइडेन के खिलाफ हमले तेज हो रहे हैं, उनके पार्टी के समर्थकों के द्वारा, उनके पार्टी के लीडर्स के द्वारा, या फिर और तमाम ऐसे लोगों का, मुझे एक शक है और जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन के बाद, चूंकि अमेरिका में इलेक्शन के बाद 20 जनवरी को जाकर वो नया प्रेसिडेंट अपना चार्ज लेता है, कहीं उससे पहले कमला हैरिस की ताजपोशी ना करानी पड़े। क्योंकि जिस तरीके के माइन्यूट डिटेल्स अब आ रहे हैं, जब अब बाइडेन का इलाज करने वाले डॉक्टर तक कह रहे हैं कि उनका सही तरीके से हम जांच नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको फिजिकली अनफिट करार देकर कमला हैरिस को ताजपोशी दी जाए और फिर प्रेसिडेंट कमला हैरिस के तौर पर मनीष, लेकिन हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो ये है, बाकायदा ये कोट किया जा रहा है कि बाइडेन जो है वो खुद भी नहीं चाहते हैं, वो उनको ऐसा लग रहा है कोई पुश कर रहा है। खबर ये आ रही है कि बाइडेन कहते हैं कि आफ्टर 6 PM और 4 PM ही डजंट वांट टू वर्क, वो उसके बाद काम नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, पुश कौन कर रहा है? पुश कर रही है फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन, पुश कर रहा है बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन और उनके कोठरी के कुछ ही लोग हैं जिन्होंने बाइडेन को कह रखा है। और बाइडेन इस वक्त बुजुर्गियत में जैसा होता है, वो बच्चों की जिद की तरह है कि मैं इस कुर्सी को नहीं छोड़ने वाला। आपको बता रही है बहुत बहुत मायने रखता है। लेकिन जैसा मनीष ने कहा, ऑन दैट नोट विजय ब्रेकिंग और शॉट के साथ आई है। बाइडेन ने बढ़ाई डेमोक्रेटिक पार्टी की परेशानी। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ, ये उनके लेटेस्ट शॉट्स में आपको दिखा रहा हूं। विस्कॉन्सिन की रैली में उन्होंने जो बोला, ये देखिए, हल्का सा एम्बियंस अब कर सकते हैं आप। बाइडेन का उम्मीदवारी नहीं छोड़ने का ऐलान, ये देखिए जरा। विस्कॉन्सिन के मैडिसन में बाइडेन का दावा, मैं दौड़ में बना रहूंगा, बाइडेन ने कह दिया है। मैं ट्रंप को हराऊंगा, बाइडेन ने कह दिया है।